नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खास खबर देख रहे हैं जहां श्री वीर तेजाजी गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी और स्थानीय ग्रामीणों ने गौशाला को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने के लिए सरकार से विशेष सहयोग की मांग की है। न्यूज 21 की टीम से खास बातचीत में गौशाला अध्यक्ष मंगाराम चौधरी, सचिव बालूराम गुर्जर और कोषाध्यक्ष शिवलाल जुनावा ने गौशाला के नाम पट्टा जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गौशाला अनुदान में 15% की बढ़ोतरी करने के फैसले का स्वागत करते हुए आभार भी जताया है। साथ ही टीम ने मांग की है कि अनुदान की अवधि को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने की किए जाए ताकि साल भर के गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुचारू रह सके। भामाशाहों के सहयोग से गौशाला में विकास कार्य जारी है, लेकिन प्रशासनिक बाधाओं के कारण कुछ समस्याएं आ रही हैं। इस दौरान संवाददाता सुनील खींची, जी हमारे संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह ने गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट में देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिच्ची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। और आज हमारी जो न्यूज़ 21 नेशनल टीम है वो पहुंची है वीर तेजाजी गौ सेवा समिति लवादर डेगाना जिला नागौर के अंदर। और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और ग्रामीण और यहाँ गोपालक है वो हमारे से लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और स्थापना करने के जो मैनेजमेंट थे वो कौन है, और बात करें इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्था है। यहाँ के जो संस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंगाराम जी चौधरी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार के व्यवस्था हैं और कितने यहाँ गौवंश है और किस प्रकार है जो सरकारी अनुदान है वो किस प्रकार मिल रहा है और आसपास के जो यहाँ पॉलिटिक्स लोग हैं वो किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं और गौशाला कार्यकारिणी जो संगठन टीम है वो किस प्रकार कार्य कर रही है। सर मंगाराम जी चौधरी साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी। थैंक यू। तो सर, बातचीत करते हैं। हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार कांग्रेस सरकार में किस प्रकार विकास हुआ था, भजनलाल सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है, वो आपको किस प्रकार सहयोग कर रही है। कांग्रेस सरकार में अनुदान जो मिलता था सर एकदम टाइम पर मिलता था, समय पर मिलता था, जो कम मिलता था लेकिन समय पे मिलता था। और ये गवर्नमेंट आने के बाद इसका कोई टाइम नहीं है, पेमेंट पेमेंट कब आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। कर्मचारी बार-बार ये बिल नहीं आया, ये फलाना नहीं आया, ये ढींकड़ा नहीं आया, ये तहसीलदार का क्या राइट है कि वो जाँच करेगा कि भाई पैसा कहाँ गया, क्या गया? पैसा तो गायों को खाने के लिए नहीं है। इतना कितना पैसा दे रहे हो जो आप 20 लाख 20-22 लाख रुपए दे रहे हो उसमें कितना होगा 300 गाय में? हम्म। उसमें आप क्या मतलब यहाँ के जो कर्मचारी है स्पेशली कर्मचारी गवर्नमेंट चला रहे हैं ऐसा लग रहा है हमको तो। जी जी। सर, बातचीत करते हैं एक मुद्दा कार्यकारिणी टीम और राजस्थान गौ संगठन के द्वारा एक मुद्दा उठ रहा है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो सरकार कम कर रही है। उधर तो इन्होंने 15% अनुदान भजनलाल सरकार ने बढ़ा दिया, 22 और 44 मिलता था आपको पहले, उसको 25-50 कर दिया और उधर 1 महीने का काट दिया। 9 महीने के बजाय 8 महीने करने जा रही है। तो कार्यकारिणी टीम की मांग है कि कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान हो सकता है, तो ये डबल इंजन की सरकार है, इसको तो 12 महीने का करना चाहिए। और कम से कम ये महंगाई दर को देखते हुए 50 और 100 रुपए छोटे बड़े गौवंश का खर्चा आता है, ये 25-50 ही कर रहे हैं। 25-50 से आपसे क्या होता है? तो ये महंगाई दर को देखते हुए 50 और 100 रुपए कार्यकारिणी टीम की मांग है कि ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 12 महीना होना चाहिए। 100-50 ₹100 ₹50 प्रत्येक गाय पर मिलना चाहिए ताकि क्या थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलने से गायों को कहते हैं दूध नहीं होता, फलाना नहीं होता, दूध कहाँ से होगा? खाली चारा से दूध नहीं होगा नहीं, उसको बंटा भी देना पड़ेगा, उसको दान भी खिलाना पड़ेगा, खल खिलानी पड़ेगी। ये सब बिना पैसे थोड़ी होता है। आप पैसे खर्च करो, अपना आप दूध भी आएगा, 2 पैसे इनकम भी आएगी। कितने गौवंश है आपके पास और अनुदान कितना आ रहा है? किस प्रकार मैनेजमेंट करती है ह कमेटी? हम किस प्रकार गौशालाओं की सेवा हमारे करती है पास गौमाता की? टोटल पशु है 301, लास्ट टाइम 301 काउंटिंग हुआ था। लेकिन वो ज़बरदस्ती तहसीलदार वो डॉक्टर ज़बरदस्ती मिलके 278 किया, कम किया उल्टा के इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? तो काउंटिंग कर लो, काउंटिंग किया तो 301 था, उसको भी काट के 278 होता है तहसीलदार। हुँ। ये सब मतलब गवर्नमेंट का इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कर्मचारी गवर्नमेंट चला रहा है, कर्मचारी गवर्नमेंट चला रही है। उनको ये सोचना चाहिए कि भई कितना पशु है, उनके लिए क्या ज़रूरी है। आज यहाँ के जो अजय सिंह जी हमारे एमएलए साहब हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, मैंने साहब कुछ आपकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई शेड-वेड बनाने की व्यवस्था हुँ, करो। हुँ। ये तो बोला नहीं ये गौचर में है, इसलिए इसमें नहीं हो सकता। पटे अब पटेगा पटा नहीं पट्टे है। नहीं है। अरे हमारे पट्टे पास नहीं तो कौन। प्रावधान नहीं है। हाँ, अब हमारे पास अब उनको वो बोल रहे हैं हम नहीं दे सकते। मैंने कहा फिर आप ही तो बनाने वाले हैं, आपका ही गवर्नमेंट, आप ही रूल बनाने वाले हैं, हुँ, आप रूल तोड़ने वाले हैं, हुँ। तो कौन बनाएगा ये? कौन तो बनाएगा? उनको खुद को बनाना चाहिए।
आप दुनिया को पट्टा दे रहे हैं, गौशाला को पट्टे क्यों नहीं दे रहे हैं? गोचर भूमि के अंदर आप सरकारी भवन निर्माण करने की अमाउंट जारी कर रहे गौचर हो। भूमि कोई गवर्नमेंट लेकिन आई, हम लोग के पूर्वजों ने यहाँ छोड़ी है गौचर जमीन। किसने छोड़ी है? कोई ये थोड़ी कोई दूसरा लाके दिया हम लोगों को। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने गौचर जमीन छोड़ी है, गायों के लिए छोड़ी है। तो उसमें आपको पट्टा देने में क्या, वो तो गायों की जमीन, नाम ही गौचर, वो गायों की जमीन है। उसमें गौचर में पट्टा देने में उनको क्या आपत्ति है? मेरे समझ में नहीं आया। एक हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अगर ये वीडियो भजनलाल सरकार, मोदी सरकार तक या गोपालन मंत्री, गोपालन अधिकारियों के पास ये वीडियो अगर न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से पहुंचता है, आपका क्या अनुरोध रहेगा? हमारा अनुरोध यही रहेगा, गौचर नाम ही गौचर भूमि है, ठीक है। गायों के लिए छोड़ी है। यार वो भजनलाल जी ने या कोई अभी गवर्नमेंट ने, उन्होंने नहीं छोड़ी, हमारे पूर्वज थे उन्होंने छोड़ी है कि गायें यहाँ पर चरे, गायें यहाँ पर रहे। जब उनको चढ़ने का वो गौचर भूमि में अधिकार है, तो उसको रहने के लिए एक दो बीघा 5 बीघा जमीन नाम करने में क्या आपत्ति है? हमारे समझ में नहीं आया। गौचर जमीन है कौन की, किसकी है, ये बताइए हमको पहले तो। गौचर जमीन का मतलब क्या है? गायों की जमीन है। गायों की जमीन है, सीधी बात है। तो गायों की जमीन, आपको आपत्ति क्या है? गायों की जमीन गायों में लिखने में, पट्टा देने में क्या आपत्ति है? आप आबादी की जमीन में गांव रह रहा है तो उसको आबादी में कैसे पट्टा दे रहे क्योंकि हैं? पट्टा नहीं होने के कारण आप सरकारी निर्माणीकरण भी नहीं कर सकते। हाँ। और भी जो भी जन योजनाएं हैं, जो पशुधन योजना के तहत, वो उनका सरकार एमएलए एमपी या किसी जिला प्रमुख प्रधान के फंड भी नहीं ले सकते। फंड उन्होंने पूछा आज तक, ये एमएलए यहाँ 2013 के अंदर बनी थी ये गौशाला। अजय सिंह जी या कोई भी जो आगे एमएलए रहे, उन्होंने पूछो कि एक पैसा भी दिया है क्या इधर? एक पैसा भी, 100 रुपए भी दिया है क्या दान में? ये तो ठीक है, बस्ती का ये था, बस्ती मिलके 5 रुपए लगाया, गौशाला बनाया, फिर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, उससे चारा का काम चल रहा है। मगर अब जी बात करें चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? क्योंकि हमने पूरी गौशाला का कवरेज यहाँ किया है, तो पशु चिकित्सालय आसपास कोई गौशाला का क्वांटिटी के हिसाब से कम पशु चिकित्सालय का निर्माणीकरण करना चाहिए। हाँ, हमारे आपकी क्या मांग है? ग्राम पंचायत में एक डॉक्टर है पशु चिकित्सा, वो ग्राम पंचायत में एक है। जबकि हर गौशाला में कोई दवाई भी कोई खास आता नहीं है। जो है हम लोग ही पैसे देके मंगवाते हैं। मेंटेनेंस करते कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नाम मात्र है। नाम मात्र करना तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो अनुदान आ रहा है वो खाली गायों के चारा के लिए है, वो सर भी कम बात पड़ता है। करें चिकित्सा बंद करना है उन्हें। सर दूसरी बातचीत करते हैं कि हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं। गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं। सर बात करें यहाँ एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान आसपास के क्षेत्र है, वो किस प्रकार सहयोग करते हैं? 0 सहयोग है सर, कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग नहीं है। हाँ, गाँव के बस्ती का लोग है, उन लोगों का जरूर थोड़ा बहुत सहयोग है, बाकी कोई सहयोग नहीं है। सर बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है, जाहिर सी बात है आपको 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है गौशाला को मेंटेनेंस करने के लिए। उसमें से आप गौ माता का पेट भरते हैं और उससे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है। जो बाहर के जो खर्चे हैं वो अन्य स्रोत गौशालों में है नहीं। लेकिन सर बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, ये कम से कम ग्राम पंचायत या एमएलए एमपी कोटे से वहन होना चाहिए। ये भी मांग उठ रही है कार्यकारिणी, गौशालाओं की कार्यकारिणी टीम की मांग है। और गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयास करे। अगर ये वीडियो मोदी सरकार, भजनलाल सरकार तक ये जाता है, तो वैसे तो ये हर डिपार्टमेंट के अंदर हर मान लो डिपार्टमेंट में करोड़ों का फंड देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य विडंबना है बड़ी इस गौ माता की कि इसको किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है अनुदान के अलावा। आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल सहायता देनी चाहिए गवर्नमेंट को। जब आप सनातन धर्म की पार्टी मानी जाती है बीजेपी, और सनातन धर्म में सबसे बड़ी है गौ माता। गौ माता पर ही आपका ध्यान नहीं है तो आपको कौन विश्वास करेगा कि आप हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद है इस ग्रामीण, यहाँ के ग्रामीण, इस गौशाला वीर तेजा जी गौशाला समिति के संस्थापक और यहाँ के जो और भी अन्य कार्यकर्ता है वो मौजूद है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्था है। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि अपने मुद्दे राजस्थान की प्रत्येक गौशालाओं का मुद्दा उठाना है और सरकार तक इसको भेजना है कि गौशालाएं 3 साल से उत्पीड़ित हो रही है, उनके जो मुद्दे मसले समस्या है काफी वो इन चीजों को झेल रही है। तो हमारे साथ ये जुड़े हैं सर, पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मदन सिंह जी। और लवादर का रहने वाला हूँ। जी सर। तो सर आप काफी समय से इस गौशाला को मेंटेनेंस देख रहे हो, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ स्थितियां हैं, किस प्रकार ये जो मगरराम जी हैं किस प्रकार गौशाला को चला रहे हैं, सरकार क्या सपोर्ट कर रही है, आसपास के पॉलिटिक्स लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं? सरकार कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है, खाली एक गो चारा देती है, वो देती है 2200 और बाकी सब ये गांव वाले ही करते हैं। मंगाराम जी चला रहे हैं। जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस संबंध में, क्योंकि गौशालाओं में हम लगातार मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं, गौशालों से संबंधित क्या स्थितियां हैं, मगरराम जी क्या पर्याप्त मात्रा में चला रहे हैं या इसमें कुछ सहयोग होना चाहिए? तो सरकार तक थारी क्या मांग गए थे, धरातल पर रहे हो है थाना पतो है भी गौशाला लेके काफी स्थितियां हैं जो मुश्किल है,
तो क्या चाहते हो, आपकी अनुदान बढ़ना चाहिए या? अनुदान बढ़ना चाहिए सर, पट्टा भी मिलना चाहिए। पट्टा भी बढ़ना चाहिए, लाइट बिल का तो काम हो जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे सर? हाँ वही है और क्या। मैं यही कहना चाहता हूँ। और क्या। ये भाई साहब है जो गोपालक है, इनसे खास बातचीत करते हैं। मेन गौ माता का श्रेय इनको ही जाता है, गौ माता की सेवा करने का। इनसे बातचीत करते हैं कि वैसे तो देखो मगाराम जी चौधरी के कार्यकाल के अंदर अच्छा विकास हो रहा है, अच्छी सेवा भी हो रही है, लेकिन ये बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ सेवा की जाती है, क्या यहाँ समस्याएं रहती है। क्योंकि 24 घंटे हम तो सब मैनेजमेंट करने वाले हैं, जो गौ माता की रियलिटी सेवा करने वाले हैं वो गोपालक ही होते हैं, इनको ही श्रेय जाता है। भाई साहब पहले तो आपका परिचय दीजिए। माल सिंह। माल सिंह जी हो, हाँ। तो क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं पहुंचती है? व्यवस्था तो आई है, तो वैसे पब्लिक यही करती है, गाँव का गवर्नमेंट कम ही देती है खर्चा। लगातार इन मुद्दों को लेकर हम विशेषकर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपको पता है हम लगातार बस सब डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के, हर कवरेज को छोड़ के हम गौशालाओं से संबंधित ही मुद्दे उठा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।